नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। जब पुलिस ही चोर बन जाए तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? यदि थाने में खड़ी वाहनों से सामान की चोरी कर पुलिस ही सामान बेचने लगे तो उस पुलिस पर आप कैसे भरोसा करेंगे? ऐसा ही कुछ मामला सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पुलिस ही चोर निकली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जिला मुख्यालय अंबिकापुर से लगा ये सरगुजा जिले का दरिमा थाना है। दरिमा थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी अपने ही थाना परिसर में खड़ी वाहनों से सामान की चोरी करते पकड़े गए हैं। नीली जैकेट में नजर आ रहा यह व्यक्ति संतोष कुमार गुप्ता दरिमा थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। ठीक उसके बगल में भूरे रंग का जैकेट पहना व्यक्ति जागेश्वर बघेल आरक्षक के पद पर पदस्थ है। इन दोनों के कारनामे से पूरा पुलिस महकमा शर्मिंदा है, लेकिन इनके चेहरों पर शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही, जबकि इन दोनों पुलिस कर्मियों पर चक्का चोरी करने का आरोप लगा है। वहीं इनकी चोरी खुद दरिमा पुलिस ने पकड़ी है। चलिए आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है। दरअसल दरिमा पुलिस ने धारा 304A के तहत नई ट्रैक्टर को जब्त कर थाना परिसर में खड़ी किया था। ट्रैक्टर पर प्रधान आरक्षक संतोष कुमार गुप्ता और आरक्षक जागेश्वर बघेल की नजर काफी दिनों से थी। ये मौके की तलाश कर रहे थे कि कब ट्रैक्टर में लगे नए टायरों की चोरी कर किसी ग्राहक को बेचकर पैसा कमाएंगे। इसके लिए पहले उन्होंने एक ग्राहक की तलाश की। थाने से कुछ ही दूरी पर रहने वाले दीप गुप्ता उर्फ मोंटी नाम के एक व्यापारी से दोनों पुलिसकर्मियों ने संपर्क किया और फिर इन तीनों के बीच सौदा लगभग 70 से 75 हजार रुपए में तय हुआ। वहीं दीप गुप्ता उर्फ मोंटी नाम का व्यापारी थाना परिसर में खड़ी ट्रैक्टर के चारों टायरों को खरीदने के लिए राजी हो गया। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों ने मिलकर मौके का फायदा उठाया। बकायदा थाना परिसर में खड़ी ट्रैक्टर के चारों टायरों को खोलकर टायर की चोरी की और दीप गुप्ता को बेच दिया। हैरत की बात तो ये है कि दरिमा पुलिस को इस बात की जानकारी तक नहीं लगी कि उनके थाना परिसर से ही पुलिसकर्मियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं मामले का खुलासा तब हुआ जब 4 दिन पूर्व कुछ पुलिसकर्मी थाना परिसर की साफ सफाई करवा रहे थे। इस दौरान उनकी नजर परिसर के अंदर खड़ी जब्त ट्रैक्टर पर पड़ी तो वे भी दंग रह गए। और हो भी क्यों ना, आखिरकार चोरी पुलिस के नाक के नीचे थाने परिसर से हुई है। आनन फानन में थाना प्रभारी सलीम तिग्गा ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि थाना परिसर से जिन टायरों की चोरी हुई है वह टायर व्यापारी दीप गुप्ता के ट्रैक्टर में लगा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दीप गुप्ता के घर से चोरी के टायर सहित ट्रैक्टर को जब्त कर थाने लेकर आई। वहीं जब पुलिस ने व्यापारी से पूछताछ की तो पता चला कि टायरों की चोरी किसी और ने नहीं बल्कि दरिमा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक संतोष कुमार गुप्ता और आरक्षक जागेश्वर बघेल ने की है। इसके बाद मामला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गया। वहीं मामले की गंभीरता को देख जिला पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा ने गुरुवार सुबह 11 बजे सस्पेंशन लेटर जारी कर दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चोरी का सामान बरामद होने के बावजूद इन दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ अब तक अपराध पंजीबद्ध क्यों नहीं किया गया है? हालांकि पुलिस अधीक्षक ने विभागीय जांच की जिम्मेदारी SDOP चंचला तिवारी को दी है। दरिमा थाने में एक 304 के मामले में एक ट्रैक्टर को रखा गया था जब्ती में, और उसमें हमारे वहाँ पे जो कर्मचारी थे संतोष गुप्ता और जागेश्वर बघेल, इनके द्वारा कुछ उसमें अनैतिक कार्य करने की बात ली थी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने जैसे उनके संज्ञान में आया उनको दोनों को निलंबित करके उन्होंने रक्षित केंद्र में संबद्ध कर दिया और इसमें आगे जांच की जा रही है अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा। यह तो बात हुई पूरे घटनाक्रम की। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। जब हमारे संवाददाता सुमित सिंह इस मामले की पड़ताल करने दरिमा थाने पहुँचे तो एक एक कर सभी पुलिसकर्मी कैसे थाने से नदारद हो गए। थाना परिसर से चोरी की वारदात सामने आने के बाद संवाददाता सुमित सिंह मामले की पड़ताल करने
दरिमा थाने पहुंचे थे ताकि हकीकत उजागर हो और इन दो पुलिसकर्मियों का कारनामा सबके सामने आ सके। लेकिन इस दौरान ड्यूटी समय पर थाना प्रभारी सलीम तिग्गा थाने से नदारद थे। वहीं जब हमारे संवाददाता ने थाना प्रभारी से फोन के जरिए संपर्क किया और इस मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को फोन कर इस संबंध में जानकारी देने को कहा, लेकिन थाना प्रभारी के साथ एक भी जिम्मेदार अधिकारी थाना नहीं पहुंचे और धीरे धीरे कर पुलिसकर्मी थाने से नदारद होने लगे। वहीं कुछ देर बाद थाने में सन्नाटा पसर गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरिमा पुलिस चोरी के मामले में फंसे दोनों पुलिसकर्मियों को शायद बचाने में लगी हुई है। आज हम आपको सरगुजा जिले की दरिमा पुलिस का एक ऐसा कारनामा दिखाते हैं जो पुलिस चोरों को पकड़ती है वही पुलिस खुद चोर बन गई। दरअसल दरिमा थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक ने मिलकर जब्ती की ट्रैक्टर से पहले उसका टायर चुराया, फिर एक व्यापारी को बेच दिया। जब हम इस मामले में थाने पहुंचकर इस संबंध में जानकारी लेना चाहे तो यहां से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो नदारद दिखे। आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि जो थाना प्रभारी हैं वो अभी ऑन ड्यूटी है। फ़ोन पे उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं शादी समारोह में गया हुआ हूँ, मुझे आने में वक्त हो जाएगा, आधा घंटे का समय लगेगा। लेकिन वो अभी ऑन पेपर वो ड्यूटी में है और इस तरह से थाना छोड़कर जाना, आप समझ जाइए कि पुलिस की जवाबदेही कितनी गंभीरता से पुलिस अपनी जवाबदेही को लेती है। इस दौरान थाने में मात्र एक प्रधान आरक्षक मौजूद है, इसके अलावा कुछ सिपाही मौजूद हैं और ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे लगातार टीआई से जब हमारी लगातार बात होती रही तो उसके बावजूद वो बोलते रहे कि जवाब देने के लिए वो किसी को भेज रहे हैं, एसआई को भेज रहे हैं, एएसआई को भेज रहे हैं। लेकिन एक एक कर आपको हम अपने वीडियो में दिखाएंगे कि जब कैमरा चालू हुआ तो एक एक कर यहाँ से जो जिम्मेदार हैं वो कैसे थाने से भाग निकले और किसी ने भी इस मामले में जवाब देना नहीं समझा। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में जब यह पूरा मामला आया तो प्रधान आरक्षक और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ सुमित सिंह, आवाज न्यूज, अंबिकापुर। बहरहाल इन दो पुलिसकर्मियों की वजह से एक तरफ जहां पुलिस महकमा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, वहीं ऐसे ही पुलिसकर्मियों की वजह से ईमानदार पुलिसकर्मियों पर भी आम जनता सवाल उठाती है। अब देखने वाली बात होगी कि चोरी का सामान बरामद होने के बावजूद प्रधान आरक्षक और आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है या नहीं, या फिर पूरा मामला निलंबन की कार्यवाही तक सिमट कर रह जाएगा। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह की रिपोर्ट। सरगुजा विश्वविद्यालय की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। विश्वविद्यालय की लापरवाही से छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। कई ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं और वे लगातार इस मामले की शिकायत विश्वविद्यालय से कर रहे हैं। सरगुजा में कई कॉलेजेस के ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो सरगुजा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं। दरअसल कई छात्रों का आरोप है कि उन्होंने असाइनमेंट उत्तर पुस्तिका जमा किया, फिर भी उन्हें अनुपस्थित बता दिया गया है। विश्वविद्यालय की इस लापरवाही से छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में अंबिकापुर साइंस कॉलेज में अध्ययनरत बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। दरअसल साइंस कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष में अध्ययनरत कई विद्यार्थियों को केमिस्ट्री विषय में अनुत्तीर्ण कर दिया गया है। वहीं कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा देने के बावजूद विश्वविद्यालय उन्हें अनुपस्थित बता रहा है, जबकि छात्रों का कहना है कि उन्होंने खुद यूनिवर्सिटी में जाकर असाइनमेंट उत्तर पुस्तिका जमा की थी, लेकिन फिर भी उन्हें अनुपस्थित बताकर उनके भविष्य के साथ विश्वविद्यालय खिलवाड़ कर रहा है। वहीं सरगुजा RGSSU के जिलाध्यक्ष परमेश्वर भगत ने उचित कार्यवाही नहीं होने पर विश्वविद्यालय का घेराव करने की बात कही है। सर, हम लोग को मतलब सप्ली दे दिया गया केमिस्ट्री में पूरे ऑल स्टूडेंट को। हम लोग ये साइंस कॉलेज अंबिकापुर से टोटल 162 बच्चे हैं। नहीं, 2 लोग को मतलब पास के उसमें भी ग्रेस से और 160 लोग को केमिस्ट्री में सप्ली दिया गया है।
ये जितने भी छात्र हैं ये शासकीय विज्ञान महाविद्यालय फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जिनके अधिकांश बच्चों के में सप्लीमेंट्री दे दिया गया है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, वो है केमिस्ट्री। और भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके में एब्सेंट दे दिया गया है, जबकि वो उन्होंने अपने जो आंसर शीट थे वो कॉलेज में जाके जमा किए हैं, ना सिर्फ पोस्ट के जरिए बल्कि कॉलेज में भी जमा किए थे, पर उनके में एब्सेंट आ गया, जिसकी वजह से वो सीधे तौर पे फेल हो गए हैं। जहाँ जिसकी वजह से ये दिखता है कि यूनिवर्सिटी किस तरह से संवेदनहीन है छात्रों के भविष्य को लेकर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज देश भर में जीएसटी की जटिलता के विरोध में टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के टैक्स बार एसोसिएशन ने जीएसटी को सरल बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। टैक्स बार एसोसिएशन सरगुजा इकाई ने जीएसटी की जटिलता के विरोध में शुक्रवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। साथ ही जीएसटी को सरल बनाने और जीएसटी में सुधार के लिए टैक्स बार एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्तीय मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एसोसिएशन ने जीएसटी को सरल बनाने के लिए एक सुझाव की लिस्ट भी सौंपी है। टैक्स बार एसोसिएशन का कहना है कि इन 3 सालों के भीतर जीएसटी में कानूनी उलझने और जटिलता बढ़ती जा रही हैं, जिस वजह से व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान टैक्स बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि भारत सरकार जीएसटी में सुधार नहीं करती है और इसे सरल नहीं बनाती है तो आने वाले दिनों में एसोसिएशन सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। पिछले 3 सालों से जीएसटी लागू हुआ है भारत देश में और टैक्स रिफॉर्म के लिए लागू हुआ था। हम सब इसका स्वागत करते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में जो व्यवहारगत और प्रक्रियागत परेशानी और कानूनी जो परेशानी महसूस कर रहा है व्यापार जगत, उसमें सुधार के लिए हम एक ज्ञापन दे रहे हैं अपने एसोसिएशन की तरफ से पूरे देश में एक साथ आज के दिन। किसको दिए हैं और आगे क्या कर? जिलाधीश महोदय सरगुजा के माध्यम से हमने वित्त मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है और सुझावों की एक लिस्ट सौंपी है कि क्या क्या सुझाव और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे ये प्रक्रिया और ये कानून सरल बने। सरगुजा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल अभी आए थे और उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम से संबोधित एक ज्ञापन दिया है, जिसमें विगत कुछ समय से जो जीएसटी में विसंगति है उन विसंगतियों के और उन्होंने ध्यान दिलाया है और उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं जो कि उचित माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रेषित किया जाना है। शहर की एक युवती का शव फांसी के फंदे से झूलता मिला है। सूचना पर मणिपुर पुलिस ने शव को बरामद कर पंचनामा पश्चात पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले की जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम कर रही है। मणिपुर चौकी अंतर्गत अटल आवास निवासी एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के अनुसार युवती के परिजन गुरुवार की रात अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। वहीं युवती घर पर अकेली थी। परिजन जब शुक्रवार की सुबह घर वापस लौटे और दरवाजा खुलवाना चाहे तो युवती ने दरवाजा नहीं खोला। अनहोनी का अंदेशा होने पर परिजन दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किए तो अंदर का नजारा देख सभी दंग रह गए। युवती का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था और उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद कर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल युवती की मौत का कारण अज्ञात बना हुआ है। अटल आवास की ये घटना है और मणिपुर चौकी क्षेत्र का मामला है।
इसमें एक 18-19 साल की युवती हैं। उन्होंने अपने घर में, जब उनके माता पिता नहीं थे तब रात में वो उन्होंने घर में कमरे में फांसी लगा ली थी। सुबह जब उनके परिजन आए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटवाने की कोशिश की, नहीं हुआ, तब उन्होंने दरवाजे को तोड़ करके वहाँ पर अंदर में देखे तो वो फांसी से लटकी हुई थी। हमारी FSL की टीम वहाँ पर पहुँची, उन्होंने सभी बिंदुओं पर जाँच किया। अभी उनको बॉडी हम लोगों ने PM के लिए भेजा हुआ है और अभी हम बयान ले रहे हैं उनके परिजनों से, आसपास के पड़ोस के लोगों से भी। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें आगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 Mbps मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।